So let's look at the next question. That is question number 12 on page 13. Question number 12 on page 13. तो ये क्वेश्चन का देखो, ये एक्चुअली इन्होंने क्या किया, जो नया टेक्स्ट बुक है उसमें उन्होंने थ्योरी कम दिया और क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट डेवलप किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट with respect to a circle. तो सपोज ये सर्कल है, ओके, ये इसका सेंटर है, ओके। तो हम लोग 3 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं ए, एक पॉइंट लेते हैं बी और एक पॉइंट लेते हैं फॉर एग्जांपल डी। तो अपने को दिख रहा है कि ए लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो अगर ए इंटीरियर पे लाई करेगा तो सी ए, विच इज डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, this CA will be less than radius, because what is radius of circle? It is distance between the center and any point on the circumference. तो B जो point है, B lies on the boundary of the circle. B lies on the boundary of the circle. So I'll say that CB is equal to distance of B from center of circle, and CB is equal to radius. Why? Because B lies on the circumference. And the third part is D. दिख रहा है अपने को, D lies outside the circle. So I'll say that CD is distance of D from center of circle, and CD will be greater than radius. तो ये जो कॉन्सेप्ट है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, ये थ्योरी में दिया नहीं, उन्होंने लेसन के थ्योरी में मेंशन नहीं किया, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन दे दिया। तो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 1। गिवन द पॉइंट्स a 1, -8, b -4, 7 and c -7, -4, show that they lie on a circle K whose center is origin O। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर है O 0, 0, तो इस पे एक पॉइंट है सपोज A 1, -8, B -4, 7 and C -7, -4। ओके, तो अपने को शो करना है कि ABC लाई ऑन द सर्कल। ओके, तो हम लोग फाइंड करते हैं OA। OA के लिए O को लेते हैं x1, y1 and A will be x2, y2। तो OA will be square root of 0 - 1 the whole square plus 0 - -8 the whole square, which is equal to 0 - 1 is -1 the whole square plus 0 + 8 is 8 square। तो -1 का स्क्वायर बना 1, 8 का स्क्वायर बना 64, तो OA बना स्क्वायर रूट ऑफ 65 यूनिट्स। अभी निकालते हैं हम OB। OB के लिए O को लिया x1, y1, B is x2, y2। So OB is 0 - -4 the whole square plus
0 minus 7 the whole square, which is equal to square root of 0 plus 4 plus minus 7 square, which is square root of 16 plus 49, which is square root of 65 यूनिट्स। उसके बाद निकालते हैं हम ओसी। ओसी में ओ को रखते हैं x1 y1, सी को रखते हैं x2 y2। सो दिस इज 0 माइनस माइनस 7 द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 4 द होल स्क्वायर। तो 0 प्लस 7 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। So this is square root of 49 plus 16, which is root 65 units. तो अभी हमने क्या देखा? OA is equal to OB is equal to OC. Therefore ABC lie on the circle with center O. What is radius of circle? Root 65. ये बना रेडियस। ओके, तो ये था पार्ट 1। अभी पार्ट 2 देखते हैं क्या बोल रहा है वो। गिवन द पॉइंट्स D -5, 6 एंड E 0,9, चेक विद D एंड E लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। तो ये विद इन द सर्कल रहेगा तो डिस्टेंस विल बी लेस देन द रेडियस, ऑन द सर्कल रहेगा तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेडियस, आउटसाइड सर्कल रहेगा तो डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन रेडियस। ओके, तो पहले हम D के लिए लेते हैं, तो OD फाइंड करते हैं। OD फाइंड करने के लिए D को लेते हैं x2 y2। सो दिस इज 0 माइनस 5 द होल स्क्वायर प्लस 0 minus 6 the whole square, which is square root of 0 minus minus 5 is 5 square plus minus 6 square, which is 25 plus 36, which is square root of 61. अभी ये तो पक्का है कि square root of 61 is less than square root of 65. Therefore, D lies within the circle. उसके बाद हम लोग देखते हैं फॉर पॉइंट E के लिए OE फाइंड करते हैं। OE के लिए O लिया x1 y1, E लिया x2 y2, दैट इज 0 minus 0 द होल स्क्वायर प्लस 0 minus 9 द होल स्क्वायर, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर 0 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 81, विच इज 9 यूनिट्स। अभी 9 यूनिट्स जो है या फिर रूट ऑफ 81, दैट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन रूट 65। देयरफॉर E lies outside the circle. Okay, fine, that takes care of this question. एंड क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन बहुत ही क्लासिक सॉल्यूशन है। देखो अभी है, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर द पॉइंट्स D, E एंड F। इसको मैं बहुत ही एक्सेलेंट इंटेलिजेंट तरीके से सॉल्व करूंगा। देखो, यू विल बी वेरी हैप्पी विद द सॉल्यूशन। एक ट्रायंगल है ABC, D इज मिड ABC, द मिड ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर D, E, F। तो AB का D लिया, उसने दिया नहीं है कि इसका क्या है। ठीक है, फाइन। कौन से साइड का कौन सा मिड पॉइंट है ये दिया नहीं है, कोई भी कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, E, F आर D इज 5,1, E is 6,5 and F is 0,3. Find the coordinates of A, B and C। तो A, B और C के कोऑर्डिनेट्स को मैं ले रहा हूं x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो अभी मैं पहले ये समझ लेता हूं कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर D के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? D के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा
y1 प्लस y2/2। ओके, लेकिन डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5,1। तो मुझे क्या मिला x1 प्लस x2/2 इज 5 एंड y1 प्लस y2/2 इज 1। तो मुझे मिला x1 प्लस x2 इज 2 इंटू 5 10 एंड y1 प्लस y2 इज 2 इंटू 1 2। ठीक है, उसके बाद E इज मिड पॉइंट ऑफ BC। E पे काम कर रहे हैं हम। तो E के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, E के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 प्लस x3/2 कॉमा y2 प्लस y3/2। लेकिन E के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6,5। तो इसलिए मिला x2 प्लस x3/2 इज 6 एंड y2 प्लस y3/2 इज 5। तो x2 प्लस x3 मिला 12 एंड y2 प्लस y3 मिला 10। इसको इसके नीचे लिख देता हूँ, देखो x2 प्लस x3 इज 12 एंड y2 प्लस y3 इज 10। ओके, उसके बाद f पे काम करते हैं। ओके, f इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो f के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, f विल बी x1 प्लस x3/2 कॉमा y1 प्लस y3/2 विच इज इक्वल टू 0,3। ओके, तो x1 प्लस x3/2 हो गया 0 एंड y1 प्लस y3/2 बना 3। तो x1 प्लस x3 बना 2 इंटू 0 0 एंड y1 प्लस y3 बना 2 इंटू 3 6। तो x1 प्लस x3 बना 0 एंड y1 प्लस y3 बना 6। ओके, अभी अपने को x1 x2 x3 फाइंड करने हैं। तो इसके लिए अभी देखो, पहले तो ये कर लिया, ये स्टैंडर्ड है। ओके, इसके बाद का जो मेथड है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हम लोग ये तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। जब तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो अपने को मिलेंगे 2x1 2x2 एंड 2x3। आई गेट 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 is 10 plus 12 plus 0 which is 22। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 मिला 11। अभी x1 प्लस x2 पुट करते हैं। x1 प्लस x2 कितना है 10। तो ये अगर 10 हुआ तो 10 प्लस x3 इज 11। तो इसलिए x3 मिला मुझे 1। ओके, उसके बाद x2 प्लस x3 पुट करते हैं। x2 प्लस x3 पुट करते हैं। x2 प्लस x3 कितना है 12। तो x1 प्लस 12 बना 11। तो x1 बना 11 माइनस 12 माइनस 1। उसके बाद x1 प्लस x3 पुट करते हैं। x1 प्लस x3 है 0। तो 0 प्लस x2 इज 11, देयरफॉर x2 इज 11। ओके, सिमिलरली इन तीनों को ऐड करते हैं। तो 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3, 2 कॉमन लिया, इज 2 प्लस 10 12 प्लस 6 18। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज 18/2 विच इज 9। अभी y1 प्लस y2 पुट करते हैं। y1 प्लस y2 कितना है 2। 2 प्लस y3 9 है। तो इसलिए y3 बना 9 माइनस 2 7। ठीक है, फाइन। उसके बाद y2 प्लस y3 पुट करते हैं। y2 प्लस y3 पुट करते हैं। y2 प्लस y3 कितना है 10। y1 प्लस 10 बना 9, इसलिए y1 बना -1। और उसके बाद y1 प्लस y3 पुट करते हैं। y1 प्लस y3 6, 6 प्लस y2 इज 9, देयरफॉर y2 इज 3। तो अपने को क्या मिला, अपने को मिला x1 y1। व्हाट इज x1 y1, x1 इज -1 y1 इज -1। अपने को मिला x2 y2, x2 इज 11 y2 इज 3। अपने को मिला x3 y3,
x3 is 1, y3 is 7. तो ऐसे मिल गए अपने को तीनों कोऑर्डिनेट्स. a is x1 y1, b is x2 y2, and c is x3 y3. So we found the three coordinates. Okay, so that takes care of this lecture. Next problem next lecture.